Hello bachcho, let's see the question. The question says an optical system is located in air. Let O dash be its optical axis. F and F dash are the front and rear focal points. H and S dash are the front and rear principal planes. P and P dash are the conjugate points. ठीक है. By means of plotting, find the position of F dash, H dash and where फिगर में दिखाया गया where the path or way of light is shown before and after passing the system. तो ये तो नॉर्मली यहाँ पर दिखाया है, लेकिन इसको अच्छे से समझना होगा. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करने वाले उसका मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ. यहाँ पर देखिए दो चीजों का यहाँ पर जिक्र होगा. अब एक तो होगा यहाँ पर नोडल पॉइंट्स. क्या यूज होगा यहाँ पर? नोडल पॉइंट्स. ठीक है, नोडल पॉइंट्स का यहाँ पर हम यूज करेंगे और एक हम यूज करने वाले यहाँ पर प्रिंसिपल पॉइंट का. ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको. देखो बच्चों, यहाँ पर कहा है हमने कि ड्रॉ पी डैश एक्स. यहाँ पर मैंने क्या किया? पी डैश एक्स. सो मैंने इसीलिए मेंशन कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे. तो ड्रॉ पी डैश एक्स ऐसा बोला है. ठीक है, ड्रॉ कर दिया. पैरेलल टू ओ ओ एक्सिस ओ ओ डैश, तो एक्सिस ओ ओ डैश है हमारी. ठीक है, फिर कहा है कि लेट पी डैश एफ इंटरसेक्ट इट एट एक्स. तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, पी पॉइंट सही रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये पी पॉइंट है. ठीक, इसको इस तरह से हमने, ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? एट एक्स. तो यहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स पर. ठीक, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ. उसके बाद कहा है दैट डिटरमाइंस द प्रिंसिपल पॉइंट एच. ये हमको प्रिंसिपल पॉइंट कौन सा दे रहा है? एच हमारा ये प्रिंसिपल पॉइंट दे रहा है. ठीक है, ध्यान रखना प्रिंसिपल पॉइंट की बात आ गई यहाँ पर एच. मूविंग अहेड फर्दर हम क्या कह सकते हैं कि देखो मैं लिख देता हूं कि एज द मीडियम ऑन बोथ द साइड ऑफ सिस्टम इज सेम. सो वी कैन से दैट एज द मीडियम ऑन द बोथ साइड ऑफ सिस्टम इज सेम. चूंकि यहाँ देखो, यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ, क्योंकि मीडियम सेम है तो प्रिंसिपल पॉइंट और नोडल पॉइंट कोइंसाइड करेंगे. ये बात आप ध्यान रखिएगा. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि देखो अगर दोनों साइड मीडियम सेम होता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड मीडियम सेम होगा. और जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर्स में भी आते हैं कि तो हमारा नोडल पॉइंट, अभी मैं इसको एन से बोल रहा हूँ समझने के लिए. ठीक है, बाकी यहाँ पर ऐसे नोट क्या वो बात अलग है. नोडल और प्रिंसिपल क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, नोडल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे. ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको एज अ की कॉन्सेप्ट भी नोट कर लीजिए. ठीक है, आगे लिखते हैं यहाँ पर. और अब देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर हमने क्या किया वो तो बात क्लियर हो गई. फिर हमने कहा कि ड्रॉ अ रे पैरेलल टू पी एच. अब आपको क्या करना है, एक रे हमने पैरेलल टू पी एच ड्रॉ कर दी है. बिल्कुल ड्रॉ कर दी यहाँ पर. दैट डिटरमाइंस एस डैश, जो कि एस डैश को यहाँ पर डिटरमाइन कर रही है. ध्यान दीजिएगा, ये एस डैश यहाँ पर. फिर इन्होंने कहा है दैट ज्वाइन पी डैश एक्स डैश, वो पी डैश एक्स डैश को ज्वाइन करती है इस तरह से. ठीक है, ध्यान रखिएगा, पी डैश एक्स डैश को हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पर. ये आगे जाएगी ऐसे करके और ये हमारा यहाँ पर, और ये इस जगह जाकर ऐसे करेगी स्ट्राइक. ठीक है, तो यहां पर जाकर के ये इसे टच करेगी. ठीक, दैट डिटरमाइंस द एफ डैश, वो हमारा एफ डैश को डिटरमाइन करेगी. समझ में आई बात? तो इस तरह से यहां पर हम कुछ ड्रॉ करेंगे. तो यही हमारा इनसे पूछा है कि द पाथ ऑफ रे लाइट. तो ये अगर आप आपसे पूछें कि पाथ ऑफ रे लाइट, तो ये हमने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, सो दिस इज आवर solution of this question. I hope you understood it well. Best of luck.